है, सब देखना देखना है, टाइम नहीं है अभी। अच्छी चीज के लिए टाइम लगता है। शादी का जोड़ा माशाल्लाह मेरा दामाद टीवी देख। टीवी बंद क्यों कर दिया तूने? अब यूं ही माँ जी। अरे तू टीवी नहीं देखेगा तो रेटिंग कैसे आएगी ड्रामों की? माँ जी क्या आप मुझ पे तंज कर रही हैं? ना पुत्र, मैं तुझ पे क्यों तंज करने लगी? तू तो मेरा बहुत ही प्यारा दामाद है। वो तो मैं हूँ माँ जी। आप बार बार मुझे दामाद कह के मेरी इज्जत अफजाई कर रही हैं या बेइज्जती कर रही हैं? पुत्र तू जरा सख्त किस्म का आदमी है ना, तुझे इज्जत और बेइज्जती का फर्क समझ नहीं आ रहा। आपका कहने का मतलब है कि मैं ढीठ और बेगैरत आदमी हूँ? नहीं पुत्र, आज मुझे तुझ पे बड़ा ही प्यार आ रहा है। आपको मुझ पर प्यार आ रहा है? यानी मिस्टर फ्रॉडी पे प्यार आ रहा है? फ्रॉड तो खुद थोड़ी करता है। अरे फ्रॉड तो तुझसे तेरी मजबूरी करवाती है। ये तो आपने निहायत ही सच्ची और कड़वी बात की है माँ जी, मगर आपकी कड़वी बात मुझे इंतहाई मीठी लगी है। अब बैठ मेरे कोल, जितनी अयाशी करनी है ना तू कर ले। जी? और यही तो उम्र है तेरी खेलने कूदने की। अरे तू इस उम्र में अयाशी नहीं करेगा तो क्या अशरफ की उम्र में अयाशी करेगा? माँ जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ मेरे कोल बैठ और हम दोनों मिलकर टीवी देखते। जी? हाँ आजा मेरे कोल बैठ पुत्र, आजा। हाँ आजा। छोड़ना ही बातें। तुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? आहा, यकीन तो खैर मुझे भी नहीं आ रहा। ये इनकलाब है, टीवी पर आ रहा है या इस घर में आ रहा है? इस घर में भाईजान। असफर और माँ जी का एक साथ बैठ के टीवी देखना, ये कहीं को क्यामत की निशानी तो नहीं है? फिरे मुँह तेरा। यहाँ आपका फिटे मुंह बनता था माँ जी। ये आप ना मुझे 10-15 मिनट फिटे मुंह ना कि मेरी रोटी नहीं हजम होती। ओहो ड्रामा मुक गया है। कोई बात नहीं माँ जी, इसकी अगली किस्त हम कल फिर यहीं साथ बैठ के देखेंगे। अच्छा मेरा पुत्र, ठीक है मैं चलूं। या मेरे मालिक, मैं को ख्वाब देख रहा हूँ। ये इस घर में तो कोई प्यार मोहब्बत का अजीब सा ड्रामा शुरू हो गया। हाय अस्पू, तुमने पूरा ड्रामा माँ जी के साथ एक ही सोफे पर बैठ के देखा? हाँ, इंतहाई बोरिंग और घटिया ड्रामा था। What do you mean? तुम ये कहना चाह रहे हो कि माँ जी के साथ बैठ के ड्रामा देखना घटिया होता है? अरे मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। अरे मैं ये कहना चाह रहा था। तुम जो भी कहना चाहते हो ना, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होती ना, वैसे ही तुम्हें प्यार और इज्जत हजम नहीं होती। नहीं बेबी डार्लिंग, ये कुत्ते और घी वाली मिसाल ये ठीक नहीं। Shut up, you cheap! निकलो मेरे कमरे से। अरे बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। माँ जी ने इज्जत दी, तुमने धुतकार दिया। उठो और निकलो मेरे कमरे से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अरे डोंट वरी बेबी डार्लिंग, मैं मुंह पे चादर डाल के सो जाऊंगा। I said leave the room. Just get lost. अच्छा एक बात तो बता दो, कब तक तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखानी? अस्पू प्लीज निकलो मेरे कमरे से। ओके बाय। ये जो तेरी 2 गज और 3 इंच की जबान है ना, ये तुझे हमेशा जलील कराती। आप कहे तो अपनी जबान काट के बाहर फेंक दूं? अरे नहीं भाई, क्या जरूरत है फेंकने की? कव्वों को खिला दो, कम से कम किसी के काम तो आ जाए। बाजी आप मेरी जिल्लत पे खुश हो रही हैं? अरे नहीं भाई, हम तेरी जिल्लत पे नहीं, अपने जोक मारने पे खुश हो रहे हैं। माफ कीजिएगा बाजी, अब आप भी बिल्कुल भाईजान की तरह मेरे दिल दुखाने वाले जोक्स मारने लगी हैं। अरे जोक को गोली मार, हम तो ये सोच रहे हैं कि माँ जी तेरे साथ किस कदर इज्जत से पेश आई हैं। 2 दफा पुत्र पुत्र कहा तुझे, और साथ में ड्रामा भी दिखाया। जरूर कुछ गड़बड़ है असफर। कैसी गड़बड़? असफर, या तो माँ जी की तबीयत खराब है और या फिर कोई बहुत बड़ी कहानी होने वाली है। कहानी? हाँ असफर, याद कर, एक दफा पहले भी माँ जी तेरे साथ बहुत इज्जत से पेश आई थी। याद है। तो वजह भी याद होगी। हाँ, माँ जी ने मुझे नौकरी पे लगवा दिया था। और तू डीट, अगले दिन नौकरी छोड़ के आ वैसे एक बात बताएं तुझे, तू है एक नंबर का कामचोर। बाजी कहीं माँ जी मुझे दोबारा से साहिबे रोजगार तो नहीं बनाना चाह रही? हाँ मुझे माँ जी नौकरी के जाल में फंसाना चाहती हैं। जी हाँ, मगर वो तो कह रही थी मेरे खेलने कूदने की उम्र है। माँ जी मेरे ऊपर नौकरी वाला जुल्म कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं पिछली बार की तरह इस बार भी नौकरी छोड़ दूंगा? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करना, बड़ी जिल्लत होगी। बाजी मेरा नाम असफर रहमान है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, असफर नौकरी नहीं करेगा। हाँ, अगर असफर नौकरी करेगा तो फिर अशरफ भी नौकरी करेगा। तेरा मतलब वट्टा सट्टा? हाँ बाजी, आज से बल्कि अभी से हमें इस घर के हर फर्द की हर मूवमेंट पे नजर रखनी है। माँ जी मेरे ना नन्हे मुन्ने से दिमाग में ना 3 सवाल इकट्ठे ही आ गए। पूछ। माँ जी ये जो आपके मुंह पे मुस्कुराहट है ना, ये मासूम मुस्कुराहट नहीं है। ये वो मुस्कुराहट है कि या तो आपने कोई शरारत कर दी हुई है या फिर अभी करने वाली है। अच्छा सवाल है, दूसरा पूछ। दूसरा सवाल ये है माँ जी कि सुबह आप अजफर को पुत्र पुत्र कह रही थी। हाँ कह रही थी, फिर? अगर वो कटिया फराडिया आपका पुत्र है तो फिर बकल्लम खुद अशरफ भट्ट आपका क्या हुआ? फिरे मुँह तेरा। माँ जी सिर्फ फिटे मुंह से काम नहीं चलेगा,
आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं गाने लग जाऊंगा। क्या? बुला की जाना मैं कौन। बस कर दे, मैं जवाब दे रही हूँ ना। दामाद भी तो पुत्र होता है ना। माँ जी आप दामाद के साथ ना घर दामाद लगाना भूल गई हैं। अरे वो चंद दिन का मेहमान है और मेहमान की खिदमत करना हमारे कल्चर में है। माँ जी ये कह के कि वो चंद दिनों का मेहमान है, आपने मेरे दिमाग में एक और पंडोरा बक्स खोल दिया है। बक्स? माँ जी अभी पिछले दिनों उसका मुकम्मल चेकअप हुआ है, मगर उसे तो कोई बीमारी ही नहीं है। वो खुद बीमारी है। फिर वो चंद दिनों का मेहमान कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने ककड़ी को बुलवाया है गाँव से। अस्तगफिरुल्लाह। माँ जी आपने ककड़ी को ही बुला लिया? हाँ, वो किसी भी वक्त आने वाला है। माँ जी ककड़ी आते ही ना घर में फसाद फैला देगा, फिर इस घर में दाल प्लेटों में नहीं मिलेगी, छितरों में बटेगी, छितरों में। अरे मुझ तेरा। ना माँ जी ना, ये आपकी शरारत नहीं है, ये आपकी शर है, शर। आहिस्ता बोल और मेरी गल कान खोल के सुन। मैं माँ जी यहीं बैठ के सुनूंगा, क्योंकि आपकी आवाज तो पुल पे बैठा हुआ अन्ना फकीर भी सुन लेता है। चुप कर। माँ जी लगता है वो आ गया। अच्छा तू ऐसे कर, तू उसे ड्राइंग रूम में बैठा। हाँ मैं समझ गया माँ जी, उसे ना साजिशी कमरे में बिठाना है। आहा, गबरू भाई गबरू। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तू वजीर आजम है, राजा है, कौन है? मैं अशरफ हूँ। मुशर्रफ भी होता तो क्या बिगाड़ लेता मेरा? मैं ना अशरफ भट्ट हूँ। अबे शक्ल से तय मैंने जट लाग रहा है। मैं जट नहीं, अशरफ भट्ट हूँ। अबे तय जट है, बट है, पट है, इससे मने क्या? आपको किससे मिलना है? लगता है रॉन्ग नंबर है कोई। अरे मारे को किसी से भी मिलना हो, तन्ने क्या तुझसे नहीं मिलना है भाईजान, आप तो पट्टे पे हाथ ही नहीं रखने देते हो। अबे क्यों? मैं जानवर हूँ जो मेरे पट्टे पे हाथ रखेगा, मारूंगा देखे। ओ भाईजान छोड़े सब बातों को, आप अंदर आए ना। अबे क्यों अंदर क्यों आऊं मैं आपको रिसीव करने आया हूँ। मैं मुल्तान से कल्ला यहाँ आ सकता हूँ, तू अंदर नहीं आ सकता। भाईजान मैंने आपके बारे में जो कुछ सुना था ना, आप हू बहू वैसे ही निकले। अरे बात सुन मेरी, मैं हूँ बहू ना होता तय क्या कर लेता मेरा? वैसे तय है कौन? अब आई रेल पटड़ी पे, मैं दुर्दाना भट्ट का पुत्र हूँ, अशरफ भट्ट, और अकलौता पुत्र हूँ। फिट्टे मुँह तेरा, तने पहले क्यों नहीं बताया तू दुर्दाना बाजी भट्ट साहब का बेटा है? आपने तो मौका ही नहीं दिया बताने का। बस में ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत कर, बेतकल्लुफी जहर लगी मनने। चल हट, रास्ता दे। लावी अशरफ भट्ट, लगता तेरी बेइज्जती होगी। भाई रास्ता दे, मारे को दुर्दाना बाजी से मिलना है, चल हट। बाजी दुर्दाना, मारे को सिर्फ उस बंदे का नाम बताया जिसकी नक्सीर फोड़नी है जी। असफर रहमान। कुकड़ी भाई, अब मेरा मतलब है ककड़ी भाई, आपने उसकी नक्सीर नहीं फोड़नी। अरे क्यों नहीं फोड़नी? आप उसकी नक्सीर फोड़ेंगे ना तो खून निकलेगा। अरे खून तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। नहीं, हमें खून खराबा नहीं चाहिए। अरे खून खराबा क्यों नहीं चाहिए? खून खराबा होगा ना तो फिर पुलिस केस बन जाएगा। अरे मैं समझ गया, कमर तोड़नी है ना। अब वैसे भी मारे को किसी की कमर तोड़े हुए पूरे 10 साल हो गए। आप 10 साल पहले कमरे तोड़ने का काम करते थे? अरे नहीं रे। तो फिर कितने लोगों की कमर तोड़ी है आपने? रे एक की भी नहीं, बड़ी हसरत थी मारी किसी की कमर तोड़ने की। बाजी दुर्दाना की वजह से ये कमर तोड़ने की हसरत मारी पूरी हो जाएगी। तोड़ फोड़ नहीं करनी ककड़ी। अरे क्यों नहीं चाहिए दुर्दाना बाजी? वो मेरा दामाद है। साथ घर दामाद लगाना भूल गई है माँ जी। भाई बड़ा ही घटिया आदमी है वो। अरे मुझसे भी बड़ा बगारत है वो। नहीं, हाँ जी बिल्कुल। बस तूने उसको ना इस घर से निकालना है। अरे क्या जरूरत थी उस बगैरत से अपनी लड़की के शादी करने की? बस ककड़ी भाई, हमारा अपना ही सिक्का खोटा निकला। माँ जी माफ करना, मैंने आपका फिक्रा बोल दिया। फिर वो तेरा, आपका काम हो जाएगा दुर्दाना बाजी। बस फिर तेरा भी काम हो जाएगा। बल्कि ककड़ी भाई आपका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि माँ जी ने ना आपके लिए एक कुड़ी देख ली है। हाँ, मैंने तेरे लिए कुड़ी देख ली है। अरे फोटो दिखाओ। कुड़ी की फोटो तो नहीं है अभी मेरे पास। अरे कुड़ी की फोटो की कौन बात करता है? असफर की फोटो दिखाओ मन्ने। क्यों, आपने उसकी फोटो खराब करनी है? हाँ। हमारे प्यारे भाई असफर जतोई, हमारा ख्याल ये है कि तू कहीं भाग जा, रूपोश हो जा, फरार हो जा। सॉरी बाजी, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हालात का मुकाबला करूंगा। अरे लेकिन हम हालात का मुकाबला नहीं कर सकते ना, हम अपने भाई के चेहरे पे डेंट के निशान नहीं देख सकते। प्लीज बाजी, तुझे अम्मा जी मरहुमा की कसम है, तो ये घर छोड़ दे। प्लीज बाजी, आप अच्छी तरह से जानती कि मैं एक जिद्दी आदमी हूँ। मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया, मैं उस ककड़ी को फेस करूंगा। अरे चाहिए फेस किसी को दिखाने के काबिल भी ना रहे। हाँ। नहीं नहीं हमारे प्यारे भाई, तुझे याद नहीं है अब्बा जी मरहूम कहा करते थे कि जिद अक्ल को खा जाती। अब्बा जी ये भी तो कहते थे हालात से भागने वाला बुज़दिल होता है। लेकिन जान
जान बचाने वाला बहादुर होता है। बस अब तू बहस मत कर, जल्दी से रूपोश हो जा, हम कुछ सोचते हैं। बाजी आप चाह रही मैं एपिसोड अधूरा छोड़ के भाग जाऊं? हाँ तो क्या हो गया? क्या कह रही हैं आप? अभी तो मेरे 3-4 सीन बाकी हैं। अरे हम रिजवान से कह के कुछ ना कुछ करा देंगे, गायब करा देंगे, छुपा देंगे। नहीं बाजी, मैं हालात का मुकाबला करूंगा, बल्कि मैं उस ककड़ी का मुकाबला करूंगा। आजे आजे ककरी भाई आजे। ये है मेरी छोटी बहन नौशीन और बेबी। इसी को बेवा करना है। अरे तूने की असफर से शादी? जी। अरे क्यों करी शादी? क्या देखा तूने उस बगारत में? ककरी भाई मैं बताता हूँ। उस घटिया इंसान ने ना, फ्राडिये ने शादी से पहले इसको सब्ज बाग दिखाया था। ये सबज बाग कैसे दिखाते हैं अशरफ भाई? ककरी भाई इसका जवाब तो फ्राडिया असफर ही दे सकता है। मारे से तो आज तक कोई लड़की पटी नहीं है। मारे से भी नहीं। मेरा ख्याल है आप कुछ ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, अब करेक्टर से बाहर निकल रहे हैं। आप अपने करेक्टर में वापस आए ताकि अपना काम शुरू कर सके। हाँ, किधर है असफर? पता नहीं। तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हें पता आना चाहिए कि किधर है असफर। हाँ हाँ हाँ। भाईजान मैंने तो आज सुबह ही उस घटिया इंसान को कमरे से जलील करके निकाल दिया था। शाबाश बेबी शाबाश। ककरी भाई आपका आधा काम तो बेबी ने कर दिया। भाईजान ये असफू को तलाश क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमें जरा उसकी ना थोड़ी सी ऐसे धुलाई करनी है। क्या मतलब? वो जब से सर्दियां शुरू हुई हैं ना बेबी, बिल्कुल ही नहाया ना, तो इसलिए हम उसकी धुलाई करने लगे हैं। अच्छी तरह से धुलाई कीजिएगा आप उसकी। अरे वाह ककरी भाई, अब तो उसकी वाइफ ने भी इजाजत दे दी है। अब ना उसे पुट्ठा टांग के धुलाई करनी है। मारा ख्याल आया मारे से डर के छुप गया कहीं वो। ओए होए, मुझे पता कहाँ छुपा है वो ना शगुफ्ता के पल्लू में छुपा होगा। आप आए मेरे साथ, चले आए। अभी देख लेते हैं। आहा, शगुफ्ता बेगम तो ये घूम रही हैं, वो कहाँ है? ये ककरी साहब है। माँ जी ने इनको ना गांव से इंपोर्ट किया है। अच्छी तरह जानते हैं हम, किराए के गुंडे हैं ये। तो फिर तो ये भी जानती होंगी कि ये यहाँ क्या करने आए हैं। अरे पता है हमें, हम भी पढ़ते हैं स्क्रिप्ट। काश वो स्क्रिप्ट तुमने असफर को भी पढ़ाया होता। खैर, ये बताना पसंद करोगी कि असफर इस वक्त कहाँ है? क्यों 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 बताएं आपको? वो जहाँ पे भी है हमारी दुआएं उसके साथ। ये जो ककड़ी है ना, ये किसी दुआ को नहीं मानता और किसी रिश्ते विश्ते को भी नहीं जानता। मारा काम पूरा जन्नम में जाए नूरा। हम अच्छी तरह जानते हैं, और आप भी अपने इस किराए के गुंडे को बता दीजिए, अगर हमारे भाई पर एक जरा सी खराश भी आई ना तो क्या? ये तो हम वक्त आने पे ही बताएंगे आपको। अरे अशरफ भाई, तारी बीबी तो बड़ी बदतमीज औरत है। मत चपेड़ मारनी इधर से। माफ करना ककरी भाई। आप अपनी इन जल कुकड़ी से कहिए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अरे अशरफ भाई, तारी बीवी मन्ने जल कुकड़ी कावे, जल कुकड़ी मारी छेड़ है। ओ नहीं, जल कुकड़ी ये भाई ककरी, आओ मेरे साथ आओ। तय रहने दे, मैं उस घटिया इंसान को खुद देख लूंगा। खड़ा रह। अकेला ही छोड़ के चला गया मुझे। शिकस्ता है, एक कप दूध पत्ती मिल जाएगी? शहर की टी बैग खत्म हो गया, वरना पिला देती आपको। रहता है असफर रहमान। जी मैं हूँ बिल्कुल। देखिए ककड़ी भाई, अब मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे पुरतशद्दुद मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इस डंडे के बगैर भी मुझसे बात कर सकते हैं। ले कर लिया पीछे, तय करता क्या है? वही जो आप करते। अरे मैं तो कुछ भी नहीं करता। मैं भी तो कुछ ही करता। मेरे और आपके ख्यालात कितने मिलते हैं? तन्ने पता है मैंने कितने बंदे मारे हैं? नहीं। अरे पूरे 7.5 बंदे मारे हैं मैंने। 7.5? मैं समझा नहीं। अरे एक आधा था, तन्ने मारने के बाद पूरे 8.5 बंदे हो जाएंगे। ककड़ी भाई, अगर आपने मुझे मार दिया तो आपको तो जेल हो जाएगी, शादी रुक जाएगी आपकी। तय ये सराफत से घर छोड़ के चला जा, वरना तय जानता है मुझे। देखिए मैं ये घर बिल्कुल छोड़ दूंगा, मगर आपकी शादी के बाद। अरे तय घर छोड़ेगा तभी तो मेरी शादी होगी ना। माँ जी आपकी शादी करवाएंगी ना? हाँ हाँ, दुर्दाना बाजी शादी करवाएंगी मेरी, लेकिन उससे पहले तुझे घर से निकालना है मैंने। माँ जी आपकी जिस लड़की से शादी करा रही है, आपने उसकी फोटो देखी है? नहीं। ये देखिए, इससे शादी करेंगे आप? एक कुड़ी तो बहुत सोहनी है। कि नाम है इसका? करीना कपूर। ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, करीना कपूर। ककड़ी भाई, आप शायद तस्वीर देख के जज्बाती हो गए। मैंने करीना कपूर नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? जरीना कपूर, अब मेरे दोस्त की बहन है। असफर भाई, मारे से गलती होगी यार, माने माफ कर दो यार। इस लड़की से बस शादी करवा दो मेरी। वो तो मैं करवा दूंगा, मगर
एक मसला है। क्या मसला है भाई? ये लोग शरीफ हैं, सिर्फ शरीफ लोगों में ही रिश्ता करेंगे। अरे माँ भी तो शरीफ हूँ भाई। 7.5 बंदे मारे आपने। अरे वो तो खाम खा मुंह के फायर करता रहता हूँ मैं, एक चिड़िया नहीं मारी आज तक तेरे भाई ने भाई। एक और मसला भी तो है। अब क्या मसला है भाई? अब 20,000 की जरूरत है। आपको? अरे नहीं, लड़की को? अरे नहीं, लड़की के भाई को। उसको जरूरत है 20,000 रुपए की। वैसे अच्छा मौका है लड़की के भाई को इम्प्रेस करने का। तेरे पास है 20,000 रुपए? अरे असफर भाई, हमारे पास तो मुल्तान जाने का किराया नहीं है। आइडिया। के? कान इधर लाइए। अरे मैं समझ गया, अभी लाया। लेकिन तन ने मेरी शादी इस लड़की से करवानी है। करीना कपूर से? जरीना गफूर से। नो प्रॉब्लम। कौन है? ओए, दुर्दाना बाजी, हमारे को अभी और इसी वक्त 20,000 रुपए चाहिए। ने असफर को घर से बाहर निकाल दिया है? नहीं। तो फिर कहा के पैसे? आप तो जानती हो ककड़ी बगैर पैसों के अपने बाप का काम नहीं करता। जानती हो, पर मैंने तेरी शादी का वादा तो किया है ना। शादी को गोली मारे जी, पहले पैसे निकाले पैसे। शादीशुदा लोगों की हालत देख लिया मैंने। शाबाश ककरी भाई, तुमने शादी ना करने का फैसला किया, मुझे खुशी हुई। अरे तेरा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे अब क्या होगा? तू असफर को घर से बाहर निकाल दे, मैं 20,000 रुपए कहीं ना कहीं से कर दूंगी तुझे। अरे छोड़ो, 10,000 रुपए निकालो अभी। तू पहले असफर को घर से बाहर निकाल, फिर दूंगी। ना अभी ना, असफर साहब को मैं ना घर से निकाल सकूं। ये असफर साहब कब से हो गया है? मैं बदमाश जरूर हूँ, लेकिन शरीफ आदमी हूँ। अपने दुश्मन के नाम के साथ भी सांप जरूर लगाऊं। वेरी गुड। ओए अशरफ भट्ट, तुम्हारे अंदर की इंसानियत देख के ना खुश हुआ। फिर तेरा ककड़ी, जिस काम से तू आया था ना वो कर, और अपनी शक्ल गुम कर। तू जानता है मैं दुर्दाना भट्ट हूँ। SHO भट्ट मामू की ना वड्डी बहन। दुर्दाना बाजी, हमारी जिंदगी का मसला है। आप 20,000 रुपया नहीं दोगी ना तो लड़की किसी और की हो जाएगी। अरे कौन सी लड़की ककड़ी? अब हमारी होने वाली बीवी दुर्दाना बाजी। ओए वाह ककड़ी वाह, और तू तो बड़ा ही फास्ट निकला। छत पे जाते ही तुमने कुड़ी फंसा ली। अरे हाँ जी, हमारे पास उसकी तस्वीर भी है। वाह ककड़ी वाह, तस्वीरों का भी तबादला हो गया। हाँ जी, ये देखो, असफर साहब ने इससे हमारा रिश्ता पक्का करा। हो। वो ये तो करीना कपूर है। करीना कपूर नहीं जी, जरीना गफूर। ओ खोते दे पुत्रा, ये करीना कपूर है। कर गया ना फ्रॉड तुझसे, वो फरा दिया। हैं? हाँ। अबे ककड़ी, पैसे ले आया। अरे बगैरत घटिया इंसान शरीफ आदमी का जज्बात के साथ खेलता है? अरे देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे पुरतशद्दुद मजाक पसंद नहीं है। अरे ककड़ी, इसको जाके समंदर में फेंक किया। माँ जी। हाँ जी। बनी यही